हेलो एवरीवन, इसमें कृष्णा। डीप नाइट सीरीज की टोटल एपिसोड 8 है, लेकिन फिर डीप नाइट स्पेशल एक एपिसोड रिलीज हुई है। एंड के बाद क्या वे लड़े थे, क्या वे किसी ट्रैवल पर गए थे, एक्सेक्टर। सो एपिसोड की यही शायद यहाँ दिखाएगी। एपिसोड की स्टार्टिंग में दोनों को साथ एक घर में देखते हैं। वेला खेम के शोल्डर पर सुकून से सो रहा होता है और खेमटेट प्यार से उसे देख रहा होता है। और वेला यहाँ हमें बताता है कि एक साल बीत गया, सभी को लगा कि हमारी लव स्टोरी का अंत नोवेल्स की तरह ही परफेक्ट होगा, है ना। फिर स्टोरी फ्लैशबैक में उसी दिन की सीन दिखाते हैं। जैसे ही ओएला अपना शो के लिए प्रैक्टिस किया था, वो गिर गया था और उसके पैर में चोट लग गई थी। और जब वो ऑडियंस के सामने शो कर रहा था, तभी वो वहाँ गिर जाता है, जिससे वो और भी घायल हो जाते हैं। तभी खेम उस शो को पूरा करने में मदद करने के लिए स्टेज पर आता है। इसी सीन के बारे में ओएला कहता है, क्या आप सभी को लगता है कि यह एक परफेक्ट एंडिंग होगा? मैं आपको बता दूं, यह परफेक्ट से भी बढ़कर है। और यहाँ हमें पता चलता है कि ओएला ने अपना नाइट क्लब की होस्ट जॉब छोड़ देते हैं और खेम भी अपना डीप नाइट क्लब छोड़ देते हैं और छोड़कर बाहरी जॉब करते हैं और दोनों ट्रैवल भी करते हैं। यहाँ ओएला कहता है, जब से खेमटेन ने ये सब करना शुरू किया, जिसे हर कोई प्यार के लिए पागलपन मानता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो प्यार के लिए इतनी हद तक जा सकता है। खासकर हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी पर। हम फिर प्रेजेंट टाइम के सीन देखते हैं। मॉर्निंग ओएला सो रहा होता है और खेम जल्दी उठकर उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करते हैं। यहाँ ओएला हमें बताता है कि लेकिन पहले तो उसने मुझे इतना प्यार किया कि मुझे लगता है कि हम दोनों ने नोवेल्स की स्टोरीज से कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस किया है, खास तौर पर क्लब का पांचवा रूल। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह रूल हमारे क्लब में लीजेंड बन जाएगा। फिर हम उसी दिन की फ्लैशबैक देखते हैं, जब खेम को क्लब का पांचवा रूल पता चलता है कि एम्प्लॉय से डेट करना मना है। खेम ग्रे से पूछता है, यह माना क्यों है? तभी ग्रे इसका कारण उसे बताता है। फिर दोनों की फर्स्ट डिनर की सीन दिखाते हैं। ओएला खेम से कहता है, मैं भी माफी चाहता हूँ यह कहने के लिए कि तुम बस बेकार बैठे हो। जितना मैंने सोचा था तुम उससे कहीं अधिक सीरियस हो। यहाँ खेम स्माइल करते हैं। फिर गाइस यहाँ रिपीट सीन दिखाते हैं। ओएला खेम से कहता है, हमारा प्रॉमिस मत भूलना, कॉलेज में जरूरत ना पड़े तो मुझे हेलो भी मत बोलना। खेम कहता है, फिर मुझे ऐसा क्यों करना पड़ेगा? तो तुम मुझे किस दो। तभी ओएला बहुत करीब आ जाते हैं, लेकिन उसे किस नहीं करते और कहता है, तुम्हारे सपनों में। ऐसे कहकर वो जाते हैं। खेम कहता है, थोड़ा डर होता है। इस सीन के बारे में ओएला कहता है, सच कहूँ तो कोई लोग सोचते हैं कि खेमटेन पहली बार मेरी ओर अट्रैक्ट हुआ था और इसलिए वो पांचवा रूल तोड़ना चाहता था। एक्चुअली गाइस, दोनों के लव स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई, मे बी यही हमें यहाँ दिखा रही है। सो आगे देखते हैं। खेम ओएला को अपना प्रोजेक्ट पार्टनर बनने के लिए पूछता है, लेकिन ओएला उसे इग्नोर करते हैं। ओएला के शो देखने के बाद से खेम उसके पीछे दीवाना हो जाता है और क्लब में भी उसे फ्लर्ट करते हैं। यहाँ ओएला कहता है, विशेष रूप से मैं उस दिन पहली बार खेमटेन को क्लब में देखा। जब मैंने उसे ऐसे देखा, उस समय मुझे डर और सुखद दोनों महसूस हुआ। जब रोज ओएला के साथ एक रात रहने के लिए उसे फोर्स करते हुए ज्यादा ड्रिंक उसे पिला रही थी, तभी खेम रोज को डांटते हुए ओएला को ड्रंक के हालत में उसे घर ले आते हैं और हम वो देखते ही है। और यहाँ उन दोनों के बीच फर्स्ट रोमांस शुरू होते हैं। उसी दिन उन दोनों के बीच ये होने के बाद नेक्स्ट डे के बारे में ओएला हमें बताता है कि अगले दिन जब हम क्लब पर मिले, वो मेरे करीब आ गया। लास्ट नाइट मैं खुद इसे शुरू करने के लिए मैं सचमुच बहुत शाय फील कर रहा था। भला कौन शाय फील नहीं करता, लेकिन खेम उसे कहता है, मैं इसे पूरी रात सुनना चाहता हूँ। एक्चुअली गाइस, ओएला इन सभी सीन में अपने मन में जो भी सोच रहा था वही हमें यहाँ बताता है। ओएला कहता है, मेरी इंटरेस्ट है और उसे इसके बारे में पता चले तो यह बड़ी बात होगी, इसलिए मुझे अपने थॉट छुपाने होंगे। ऐसे सोचकर वो चले जाते हैं और मुस्कुराते हैं। ऐसे ही दोनों एक दूसरे की करीब आया और लव स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई यह दिखाते हुए ओएला कहता है, उस रात के वो सरप्राइज जो खेम ने मेरे लिए रेडी किया था, मैंने लगभग वही कहा जो मैं सोच रहा था और सच में मैं बहुत खुश था। गाइस, हमें सभी उन दोनों के सेक्स सीन साथ दिखाते हैं और ओएला यहाँ कहता है, जब से हम लवर बने मैंने चूज कर लिया। किसी ने कहा कि मैं
एक सेक्सी टॉप थी। सच कहूँ तो उनका यह कहना सही था, अगर हमारा कोई बॉयफ्रेंड होता तो हम उसे अपना हर पहलू दिखाना चाहते हैं, लेकिन जब हम अपने रिश्ते को पब्लिक करना चाहते हैं यह आसान नहीं है। मैं हमेशा से जानता हूँ कि कैम लोगों को बताने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारे क्लब के रूल को ब्रेक करना आसान नहीं है। और कैम मिस फ्लेरिया का बेटा भी है, लेकिन उसने मेरे लिए उसे भी मना लिया और रूल ब्रेक किया। और जब वो किसी गेस्ट को मेरे साथ लिमिट क्रॉस करते हुए देखता है वो जेलस होकर, भले ही उसने मेरे साथ गलत बर्ताव की थी, लेकिन नेक्स्ट डे खुद आकर सॉरी कहा था। कितनी भी मुश्किलों का सामना करे, हम परस्पर रूल के कारण हर चीज पर काबू पाने के लिए रेडी रहते हैं। हम दोनों एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं। हमारा प्यार अंडरस्टैंडिंग बेस पर है। बहुत से लोग हैं जो सेजी की लव स्टोरी के बारे में जानना शायद चाहते हैं। क्या वे तीनों सच में डेटिंग कर रहे हैं? नेक्स्ट सीन में तीनों को साथ एक ही हाउस में देखते हैं और तीनों एक दूसरे से प्यार करने लगा और केयर भी करते हैं। तीनों को साथ ब्रेकफास्ट करते हुए नहीं, एक दूसरे को खिलाते हुए देखते हैं। यहाँ सेजी पेन के गालों पर किस करते हैं। पेन कहता है मुझे भी करो। सेजी उसे भी किस करते हैं। नेक्स्ट तीनों को साथ सोते हुए देखते हैं। पेन और कैन क्लोज सो रहा होता है और सेजी दोनों को किस करते हैं और तीनों को साथ ही शावर लेते हुए देखते हैं। मतलब वो तीनों एक साथ कपल की तरह रह रहे हैं। तीनों बाहर लंच करने के लिए आते हैं। सेजी पूछता है तुम दोनों क्या खाओगे? यहाँ कैन कहता है तुम्हें खाना पसंद है। तभी एक बाइकर फास्ट जाते हुए सेजी के पैर पर टकरा कर चले जाते हैं। सेजी वही बैठ गया। दोनों उन्हें क्या करते हैं। ओएला फोन पर कुछ देख रहा होता है। कैम कहता है तुम मेरे साथ हो, लेकिन दूसरे आदमी की पिक्स देखती रहती हो। ओएला कहता है मैं तुम्हें देखकर थक गया हूँ। कैम नाराज हो गया। ओएला स्माइल करते हुए कहता है मैं काम कर रहा हूँ। कैम उसके फोन लेते हुए कहता है तुम अपने हॉलिडे में भी कैसे काम कर सकते हो। तभी ओएला उससे फोन लेने के लिए कोशिश करते हैं और दोनों को जेम्स और ग्रेट देखकर स्माइल करते हैं। और ग्रेट कहता है अरे क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ अकेले हो? तुमने हमें यहाँ काम करने के लिए बुलाया, लेकिन तुम दोनों देखो एक दूसरे को फ्लर्ट कर रहे हो। मैं कुछ नहीं कह सकता। तभी कैम कहता है फिर भी हमें थोड़ा रिस्क चाहिए है ना ओएला? ओएला कहता है चलो काम करते हैं। ग्रेट कहता है कैम जितना मैंने सोचा था तुम उससे कहीं अधिक चिपकू हो। मेरे भाई पर बार्डन मत बनो। कैम कहता है मेरे जैसा इंसान किसी पर बार्डन नहीं होगा। और गाइस जेम्स और ग्रेट भी एक कपल की तरह साथ रहते हैं। फिर स्टोरी उसी दिन की दिखाते हैं। आज दोनों की फर्स्ट एनिवर्सरी है। कैम उसे खाने के लिए टेस्टी डिशेस देते हुए कहते हैं मैंने तुम्हारे लिए ये स्पेशल डिशेस बनाए हैं। ओएला कहता है जब तक हम साथ हैं यह स्पेशल है, मुझे यहाँ गिफ्ट दो। ऐसे कहकर उसे किस करने के लिए कहता है और दोनों को यहाँ बहुत खुश देखते हैं। और गाइस यहीं पर ही डीप नाइट स्पेशल एपिसोड एंड होती है। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। बाय बाय।